हाय एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ रहे थे क्यूनिंग थ्योरी। और क्यूनिंग थ्योरी से आज का हमारा टॉपिक है मॉडल 3 MMS इन्फिनिटी FCFS, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सर्विस मॉडल। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉडल 1 और मॉडल 2 पढ़ा था। उसमें क्या था, हमारा सिंगल सर्वर था। लेकिन मॉडल 3 जो है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो A, B और ये जो C की वैल्यू है, C के जगह पे जो है S है। S का मतलब यहाँ पे सिंगल सर्वर नहीं है। अगर 1 होता तो सिंगल सर्वर था। S का मतलब जो है 1 से ज़्यादा सर्वर है। सर्वर मतलब सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि शॉपकीपर। जैसे कि हमने शॉपिंग मॉल का एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे शॉपिंग मॉल में कस्टमर जा रहे होते हैं तो कस्टमर के लिए जो है सर्विस प्रोवाइडर एक से ज़्यादा होती है। हम लोग अपनी ट्रॉली को लेके जाते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा जो है क्यू जो है लेंथ कम है, तो वहाँ पे जाके हम लोग लाइन लगाते हैं और अपनी जो है सर्विसिंग का जो है वेट करते हैं। ठीक है, तो ये वही वाला केस है। यहाँ पे एक सर्वर नहीं है, यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर सर्वर होंगे तो वो सारे क्वेश्चन जो है ये वाले मॉडल के अंदर आएंगे। ठीक है, सो गाइज क्यूनिंग थ्योरी से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने वीडियो लेक्चर कवर किए हैं उन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज की वीडियो का PDF जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, सो मॉडल 3 से रिलेटेड हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, उसको देख लेते हैं। PN जो है, यहाँ पे PN का फॉर्मूला है ये वाला, फर्स्ट वाला। अगर n की वैल्यू 0 से s-1 तक हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर n की वैल्यू s से लेके s+1 तक जाए तो हम लोग PN के लिए ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा है P0। P0 का वैल्यू है हमारे पास ये। S क्या है हमारे पास, S है हमारा ये जो S है, कितने नंबर ऑफ सर्वर है, जैसे कि 2 सर्वर है या फिर 3 सर्वर है, यानी कि कितने शॉपकीपर है, तो 2 है या फिर 3 है, तो वो जो होगा S, तो ये होगा, ये वही वाला S है। रो हम लोग जानते हैं ट्रैफिक इंटेंसिटी होता है। ठीक है, तो ये हो गया P0। PN और P0 हमने देख लिया। अब ट्रैफिक इंटेंसिटी भी यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा। पिछली बार हम लोगों ने जो देखा था, ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला था λ/μ। यहाँ पे ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला में डिफरेंस है, यहाँ पे है λ/μ इंटू S के साथ ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो अपने बेसिक फार्मूला में LQ/LS और WQ/WS। सो LQ को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। LQ यानी कि जो फार्मूला होगा इसका होता है PS इंटू रो बाई 1 माइनस रो। रो तो हमें पता है ट्रैफिक इंटेंसिटी, PS जो है ये वाला होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर PS इक्वल टू λ/μ का पावर S P0/S का फैक्टोरियल। ठीक है, इस PS को यहाँ पे पुट करेंगे और LQ निकालेंगे। इस PS को निकालने से पहले P0 भी निकालना पड़ता है हमें। सो P0 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये हो गया LQ। LS भी हमारे पास सेम ही होता है, LQ प्लस λ/μ। वेटिंग टाइम इन द सिस्टम WS होता है LS/λ या फिर WQ प्लस 1/μ। और नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला नंबर 7, वेटिंग टाइम इन द Q, जो कि है WQ LQ/λ, यानी या फिर LQ का फॉर्मूला जो है यहाँ पे ये है। इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा PS इंटू 1/S इंटू म्यू इंटू 1 माइनस रो टू द पावर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला 7 है। आगे के फॉर्मूलाज भी हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। आगे का फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 8, मीन। द मीन ऑफ इंडिविजुअल हु एक्चुअली वेट इज़ गिवन बाय, ये वाला है, मीन निकालने का ये है। और अगर वेटिंग टाइम पूछा जाए कि वो क्यू की वेटिंग टाइम जो कस्टमर जो है एक्चुअली वेट कर रहे हैं वो हो जाएगा ये होगा। अगर उसी की प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर हु हैज़ टू वेट, ये W>0 का जो सिंबल होता है ना, वो होता है कि हु हैज़ टू वेट, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द कस्टमर हु हैज़ टू वेट, यानी कि ये वाला, इसको पुट करके निकालेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी समवन वेटिंग, मतलब एटलीस्ट 1 कस्टमर है जो वेट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज नंबर ऑफ आइडल सर्वर्स, कि जैसे हमारे पास 7-8 सर्वर है, तो एवरेज तो हो सकता है ना कि कुछ सर्वर जो है आइडल रहे। हमारे पास 10 कस्टमर है, 50 सर्वर लगा दिए, तो ऑब्वियसली कुछ सर्वर तो आइडल रहेगा। तो वो जो एवरेज नंबर ऑफ सर्वर जो है जो कि आइडल रहेगा, उसका फॉर्मूला हम लोग ये इस तरीके से निकालते हैं। इफिशियंसी ऑफ दिस मॉडल जो है ये निकालते हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कस्टमर सर्व। एवरेज बाई टोटल करके हम लोग इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हम लोग एक पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्या फार्मूला यूज़ करना है, और जिस तरीके से क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है हमारे पास, अ सुपर मार्केट हैज़ 2 गर्ल्स रिंगिंग अप द सेल्स एट द कस्टमर। सुपर मार्केट जो है 2 गर्ल्स है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 2 है। पहले ही हमें बोल दिया है कि S की वैल्यू 2 है। क्वेश्चन को देख के हमें डिसाइड करना होता है कि कौन से मॉडल से रिलेटेड है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 2 गर्ल्स बोल दिया है, यानी कि डेफिनेटली जो C की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2।
ओके। सो इफ़ द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन 4 मिनट। अब सर्विस टाइम यानी कि मीन सर्विस टाइम यानी कि म्यू जो है, म्यू बोला है 4 मिनट्स। एंड इफ द पीपल अराइव इन द पॉइजन फैशन एट द काउंटर एट द रेट ऑफ 10 पर आवर, तो जो कस्टमर की जो अराइविंग है वो है 10 पर आवर, यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे दी है 10 पर आवर, म्यू की वैल्यू है 4 मिनट्स। ठीक है, अब ये मिनट्स में है तो आवर में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर टू वेट फॉर सर्विस। ठीक है, पहला तो हमें ये निकालना है, सेकंड निकालना है एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम फॉर ईच गर्ल, और थर्ड निकालना है कस्टमर हैज़ टू वेट, फाइंड द इफ द कस्टमर इज वेटिंग देन फाइंड द एवरेज लेंथ यानी कि एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हिज वेटिंग टाइम। ठीक है, अब देखिए हमें तो यहाँ पे बोल दिया कि ये पॉइजन फैशन है और एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एम हो गया। एस की वैल्यू भी 2 दी हुई है तो हम समझ गए कि ये जो है एस है यानी कि मल्टीपल सर्वर है। इन FCFS है, मोस्टली FCFS ही होता है। और इन्फिनिटी यहाँ पे इसलिए समझेंगे कि ये इन्फिनिटी वाला मॉडल है क्योंकि यहाँ पे हमें कितने कस्टमर आके लाइन बना रहे हैं उसकी लिमिट नहीं डिसाइड की हुई है, उसमें लिमिट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि इतने नंबर ऑफ कस्टमर ही क्यों बना सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया रहे तो इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि 2 गर्ल्स हैं, 2 सर्विस प्रोवाइडर है और वो सर्विस दे रहे हैं और 100 कस्टमर ही लाइन बना सकते हैं, तब हम लोग यहाँ पे जो है समझेंगे कि ये दूसरा मॉडल है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए इसको इन्फिनिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर टू वेट फॉर सर्विस। अब यहाँ पे अभी अभी हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा, ये देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हु हैज़ टू वेट। सो ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ W ग्रेटर देन 0 ये है PS डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो। सो ये निकालना है हमें। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मूला, सबसे पहले मैं लिखती हूँ। ओके, सो PW ग्रेटर देन 0 जो है इसका फॉर्मूला लिखा है PS बाई 1 माइनस रो। रो हमें पता है ट्रैफिक इंटेंसिटी होता है। PS का जो है वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये PS की वैल्यू जो है ये होती है। सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू। ठीक है, ये वाला को पुट कर रहे हैं, PS की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू टू द पावर S इंटू P0 डिवाइडेड बाई S की फैक्टोरियल। ये हो गया PS और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 माइनस रो भी है। ठीक है, तो ये बन गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम फॉर सर्विस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर हु हैज़ टू वेट, ये वाला वैल्यू। इसको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें P0 निकालना होता है, P0 निकालना होगा, लैम्डा म्यू और S भी निकालना होगा। ठीक है, S तो हमें दी हुई है वैसे। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गिवन क्या क्या है पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन है यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 10 पर आवर। सो लैम्डा इक्वल टू 1 बाई 10 पर आवर है, ठीक है। सो 10 पर आवर है मतलब 10 पर वन कस्टमर। सो 10 आवर में है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा पर मिनट में। ठीक है, यानी कि 1/6 पर मिनट। म्यू इक्वल टू 4 मिनट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। सो 4 यानी कि 1/4 पर मिनट। ठीक है, एस की वैल्यू हमें पता है, हमें दी हुई है 2 गर्ल्स। सो हो जाएगी ये 2 और हमें निकालना है ट्रैफिक इंटेंसिटी यानी कि रो, यानी कि रो की फॉर्मूला है लैम्डा बाई म्यू इंटू एस। ठीक है, सो लैम्डा बाई म्यू इंटू एस, इसका मतलब ये क्या होगा 1/6 लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू क्या है 1/4 और ये एस क्या है 2। ठीक है, सो ये कैंसिल होगा 2 से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। सो हो जाएगा ये 1/3। रो की वैल्यू आई 1/3। अब क्या करना है, हमें निकालना है P0 क्योंकि हमें निकालना है ये वाला पूरा। लैम्डा हमें पता है, म्यू पता है, एस पता है, रो भी पता है। ठीक है, हमें सब ये चारों पता है, हमें P0 नहीं पता है। P0 हमें सबसे पहले अभी निकालना पड़ेगा। सो P0 का फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो P0 इक्वल टू, अब P0 का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा, P0 का फॉर्मूला होता है ये पूरा। ठीक है, तो इस पूरे को हम यहाँ पे लिखेंगे
समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर के s माइनस 1 s इंटू रो टू द पावर n बाई n की फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस s इंटू रो टू द पावर s डिवाइडेड बाई s की फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस रो, ठीक है, ये इसकी पूरी की पावर -1, ठीक है। ये होता है पी नॉट निकालेंगे, हमें बाकी सब चीज़ पता है, इसमें पुट करेंगे और हमारा फर्स्ट नंबर का जो है क्वेश्चन का आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट निकालते हैं। सो पी नॉट इक्वल टू, सबसे पहले सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर के s माइनस 1, s क्या है 2 s है और -1 करेंगे, सो n इक्वल टू 0 से लेके 1 तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद s की वैल्यू क्या है 2 है, सो 2 इंटू रो की वैल्यू है 1/3 इसकी पावर n डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल, सो n का फैक्टोरियल प्लस, ठीक है, s इंटू रो, s क्या है 2, रो क्या है हमारा 1/3 डिवाइडेड बाई इसकी पावर को s भी है तो इसकी पावर s यानी कि 2, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई s की फैक्टोरियल, s क्या है 2, सो 2 की फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस रो क्या है 1/3, सो 1/3 ये लिख दिए, इस पूरे की पावर -1, ठीक है, हो गया ये वाला। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सो ये देखिए, अब क्या करेंगे, अब इसको n, पहले यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा जो है इस वाले के साथ है सिर्फ, सो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो पहले जो यहाँ पे n है इसकी जगह पे पहले 0 पुट करेंगे, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का पावर अगर 0 होता है तो हमें पता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, सो क्या होगा 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, मैं ऐसे लिखती हूँ 1 प्लस n इक्वल टू 0 के लिए हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए 1 पुट करेंगे, तो ये क्या होगा ऊपर 2/3 डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, यानी कि पहले क्या था 0 का फैक्टोरियल, जब 0 के लिए लिए थे, सो क्या हुआ था 2/3 का पावर 0 बाई 0 का फैक्टोरियल, और हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो भी 1 होता है, तो ये दोनों का चीज़ को याद रखना है, तभी ये वाला पुट करेंगे, सो 0 का फैक्टोरियल तो यहाँ पे 1 हो गया। अब n इक्वल टू 1 के लिए अगर देखें तो 2/3 का पावर 1, तो सो हो जाएगा यहाँ पे 2/3 डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल, यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 0 से लेकर के 1 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2/3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/9, ठीक है, ये हो जाएगा 4/9 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, 1 माइनस 1/3 होगा 2/3, इस पूरे की पावर -1, ठीक है। ये वाले वैल्यू आएगी हमारे पास 5/3 प्लस, अब ये कैंसिल होगा 4, ये 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 1/3 टू दी पावर -1, यानी कि 6/3 की पावर -1, सो ये क्या हुआ 2, अब 2 की पावर -1 यानी कि 1/2, फाइन। ये आ गया हमारा आंसर 1/2 पी नॉट का वैल्यू। अब हमें सब पता है, अब हमें यहाँ पे जो निकालना था हमें सब कुछ पता है, अब सारे वैल्यू को उसमें पुट करेंगे और हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थस प्रोबेबिलिटी ठीक है, क्या था हमारा, पहले एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, लैम्डा बाई म्यू टू दी पावर एस इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई एस की फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस रो, ठीक है। अब सब हमें पता है, पुट करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर। अब लैम्डा और बाई म्यू, लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा है 1/6, म्यू है 1/4, सो
1/6 डिवाइडेड बाई 1/4, इसकी पावर s यानी कि s की वैल्यू है 2, ठीक है, s की वैल्यू है 2 इंटू P0 अभी अभी हमने निकाला 1/2 आया है P0 हमारा, डिवाइडेड बाई s की फैक्टोरियल, s है हमारा 2 यानी कि 2 की फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस रो क्या है, रो है हमारा 1/3, सो 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ, इस वाले के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, सो 3/2 है, ऊपर हो जाएगा तो होगा ये 2/3, या 2/3 का स्क्वायर, सो 2/3 का स्क्वायर इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2/3, ठीक है। अब ये देखिए, ये है 2 4 और ये 4 एक बार कैंसिल हुआ, 3 से 3 ज़ा 9, सो ये क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। सो जो प्रोबेबिलिटी आया हमारा वो आया 1/6, सो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर टू वेट फॉर सर्विस, ये आया इसका हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम फॉर ईच गर्ल, सो नंबर 2, सो यहाँ पे लिख देती हूँ क्या मैं द फ्रैक्शन, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ना, देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम फॉर ईच गर्ल, आइडलनेस निकालनी थी हमें, परसेंटेज जो भी गर्ल है उस जो गर्ल की जितने भी टाइम वो आइडल रहेगा उसका परसेंटेज निकालना है। तो आइडल निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमें पता है कि वो गर्ल पहले कितना टाइम बिजी रहेगा, सो बिजी रहने जितना अगर मैंने निकाल लिया कि कितना बिजी रहेगा तो उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 100% से, तो वो हमारा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। सो पहले हमें इतना पता है कि जो फ्रैक्शन होता है कि सर्विस टाइम जो है वो बिजी है वो इक्वल टू होता है ट्रैफिक इंटेंसिटी का। ये हम लोग पिछले की जो एग्जाम्पल देखे थे मॉडल 1 मॉडल 2 में, उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ को देखा था कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसकी बिजी रहने का जो फ्रैक्शन होता है वो इक्वल टू होता है ट्रैफिक इंटेंसिटी का। सो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि वो बिजी कितना है, सो बिजी रहने का इक्वल टू होता है ट्रैफिक इंटेंसिटी यानी कि लैम्डा बाई म्यू एस। अभी हमने यहाँ पे लैम्डा बाई म्यू एस निकाला था, रो इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू एस हमने निकाला था 1/3, सो ये है 1/3। सो जो सेल्स गर्ल यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो है वो बिजी, उसका बिजी रहने का फ्रैक्शन है 1/3, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम द सर्विस रिमेन आइडल, बिजी रहने का ये है, आइडल रहने का क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन जो है कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है 1 होता है, और ये बिजी रहने का है तो इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, इक्वल टू लिख देती हूँ 1 माइनस 1/3, इसमें से बिजी रहने का माइनस कर दिए 1 में से तो ये आएगा 2/3। सो ये इतना फ्रैक्शन जो है सर्विस गर्ल जो है वो जो गर्ल है सर्विस प्रोवाइडर वो जो है आइडल रहेगा 2/3 फ्रैक्शन में। हमें फ्रैक्शन नहीं पूछा था, हमें पूछा है यहाँ पे एक्सपेक्टेड परसेंटेज, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, सो परसेंटेज मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके। सो परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ ईच गर्ल 2/3 आया था, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 67% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 67% जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन 3 है, इफ़ अ कस्टमर हैज़ टू वेट फाइंड द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हिज वेटिंग टाइम। अब ये हमसे पूछा, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखें अगर, तो ये फॉर्मूला है कि द मीन वेटिंग टाइम इन द क्यू फॉर दोज हु एक्चुअली वेटिंग। यहाँ पे हमें वेटिंग टाइम, हमें इससे पहले वाले में प्रोबेबिलिटी पूछा था तो ये फॉर्मूला निकाले थे, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ हिज वेटिंग टाइम, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे साफ साफ गिवन है, देखिए मीन वेटिंग टाइम इन द क्यू, यानी कि क्यू यानी कि वो वेट कर रहा है, अगर कस्टमर क्यू में है तभी तो वो वेट कर रहा है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि इफ द कस्टमर हैज़ टू वेट, यानी कि वेटिंग टाइम इन द क्यू फॉर दोज हु एक्चुअली वेट इज गिवन बाई 1/s इंटू म्यू माइनस लेमडा, इसका वैल्यू हमें निकालने बोला है, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 3 में लिखा है, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ कस्टमर हु हैज़ टू वेट इन द क्यू W/W ग्रेटर देन 0, ये उसकी लेंथ हो जाएगी 1 - s म्यू
एस इंटू म्यू माइनस लेमडा, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल है। 1/s की वैल्यू है 2 इंटू, ये देखिए एस की वैल्यू है 2, इसके बाद है म्यू की वैल्यू है 1/4, सो 1/4 माइनस लैम्डा की वैल्यू है 1/6, तो 1/6, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 1 इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2/6, 2/6 यानी कि 3, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 1/3, इसको ऊपर करेंगे आ जाएगा 3, सो ये आ जाएगा 3 मिनट्स। ओके, सो ये वाला चीज़ सिंपल था। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ कस्टमर हु हैज़ टू वेट, ये वाला थोड़ा सा इसका लंबा कैलकुलेशन था, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन में लंबा लग रहा होगा, लेकिन कैलकुलेशन जो था इजी था, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं था। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा सारा अपना फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन को लिया जिसमें हमारे पास 3 चीज़ पूछे गए थे, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो हमारे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और आंसर आया हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/6, ठीक है। नंबर 2 जो था हमारा वो है ये फ्रैक्शन, इसको हमें निकाला 67% आंसर। और नंबर 3 जो है ये है, इसकी आंसर आई हमारे पास 3 मिनट्स। सो होप सो गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की सारी PDF जो है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।